अथैकादशो अध्याय 11वां अध्याय आरंभ होता है। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं। भगवतो विभूतयः उक्ताः, भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया है। तत्र च, और अंत में विष्टभ्यहमिदं कृष्णम एकांशन स्थितो जगत, अंत में आकर कह दिए और विशेषों को क्या गिना हूँ, वास्तव में संपूर्ण जगत को ही मैं अपने एक अंश के द्वारा एक पाद में ही ग्रहण किया हूँ। यदि भगवता अभिहितम, भगवान के कह दिया गया। यदि श्रुत्वा, ये बात सुन करके, यह जगदात्म रूपम माध्यम ऐश्वर्यम तत्साक्षात कर्तुम इच्छन, अर्जुन उवाच। ये जगदात्मक जब भगवान का आद्य है, सृष्टि की आदि में जब प्रकट हुआ है, ऐसा ईश्वरीय ऐश्वर्य है, उसको साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन आरंभ करता है। ये भाष्यकार की अवतरणिका हो गई। संक्रांति अपनी अवतरणिका कह रहे हैं। दशमें मंद प्रज्ञानाम मनशुद्धि द्वारा मोक्ष सिद्ध स्वविभूति विशेषान उपासनार्थम प्रतिपाद्य। 10वें अध्याय में मंद प्रज्ञा वालों को अंतरंग शुद्धि के द्वारा मोक्ष की सिद्धि के लिए आवश्यकीभूता ईश्वरीय विभूतियों विशेषों का उपासना हेतु ही कथन किया गया, प्रतिपादन किया करके प्रतिपाद्य अमंद प्रज्ञानांतो इष्टभ्याहम इत्यादिना विश्वात्मकम ऐश्वर्यमेव सोपाधिकम स्वरूपम उपास्यत्वेन सूचयित्वा। और जो अमंद प्रज्ञा वाले, थोड़े अच्छे अंतरंग शुद्धि कुछ हद तक कर चुके कर्मों के द्वारा, निष्काम कर्म योग से जिनका कुछ हद तक अंतरंग शुद्ध हो चुका है, ऐसे जो अमंद प्रज्ञा वाले हैं उन लोगों के लिए कहा विष्टभ्यहम इत्यादि के द्वारा विश्वात्मक जो ऐश्वर्य स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप है, वह भी उपास्य रूप में नहीं विधान किया। इस तरह से मंद अमंद उभय प्रकार के अधिकारियों को जो बताया गया, उसके बाद सूचित्वा इदानीम अर्जुन प्रार्थनया विश्वरूपम मायाविलास विजृंभितम स्वरूपम अत्यद्भुतम दर्शयितुम स्वतएव। अब अर्जुन की प्रार्थना से इस 11वें अध्याय में विश्वरूप जो माया के द्वारा विलसित है, विजृंभित है, माया के कार्य रूपेण विस्तार को प्राप्त हुआ है, ऐसे स्वरूप को जो अत्यंत अद्भुत है, उसको दर्शाने के लिए स्वतः एवं सृष्टि आदि क्रियाम प्रकाशित, और स्वयं परमात्मा भी सृष्टि स्थिति लय की सारी प्रक्रिया एक झलक में दिखाना चाह रहे हैं। भगवान के अंदर भी इच्छा है, तभी हो रहा है, उसके अंदर प्रश्न उठ रहा है। ये भी चाह रहे हैं कि भाई ये पूछे और हम बतावें कैसे होता है सारा खेल। और इसके अंदर जो भी भय है, संशय है, पूर्व में वर्णन किया प्रथम अध्याय में, यदि वाजेम नो वाजेयु इत्यादि शंकाएं थी, और भीष्मवादियों को मैं कैसे मारूंगा, तो मेरे को मारने में क्या परेशानी है तेरे को, यही सब बताने के लिए इस विश्वरूप अध्याय आरंभ हो रहा है। स्वतएव सृष्टि आदि विक्रिया प्रकाशितुम स्वसाक्षात्कार से अति दुर्लभत्वंच, और सगुण साकार के साक्षात्कार भी अत्यंत दुर्लभ है। जब अर्जुन कहता है मुझे दिखाओ, तो कहते तुम इस चरम चक्षु से देख नहीं सकते, दिव्य चक्षु में दूंगा तब तुम देख पाओगे, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब सगुण साकार विश्वरूप का साक्षात्कार करना यह भी अत्यंत दुर्लभ है, यह भी प्रकाशित कर रहे हैं। स्व साक्षात्कार से अति दुर्लभत्वम भक्ति एक गम्य तंच, और अंतिम श्लोक में जाकर कहेंगे एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मैं गम्य हूँ। इसका 12वें अध्याय भक्ति योग नाम का अध्याय आरंभ करेंगे। अंत में ही कहेंगे भक्ति एक गम्यम कहेंगे। प्रतिपादितुम एकादश अध्याय आरभ्यते, इतनी बातों का प्रतिपादन करने के लिए अब 11वां अध्याय आरंभ होता है। तत्र आदौ
सर्वजगत कारणम सर्वात्मकम सर्वैश्वर्य संपन्नम स्वरूपम स्वस्य उपास्यत्वेन बोधितम। सबसे पहले इनमें भी संपूर्ण जगत जो कारण है, सर्वात्मक सर्वैश्वर्य संपन्न है, उस स्वरूप को अपना ही स्वरूप है वह उपास्य रूपेण बोध कराने के लिए श्रुत्वा ये बात पूर्व में जो सुना था उसी को साक्षात्कार करने के लिए तत्साक्षात कर्तुकाम सन, उस साक्षात करने की कामना वाला होकर के भगवत कृता अनुग्रह अनुवादेन, भगवान के द्वारा कृत अनुग्रह का अनुवाद पूर्वक भगवान का स्तुति करते हुए भगवंतम अभिमुखी कर्तुम प्रार्थना करना है तो पहले स्तुति करो, फिर उनको अपनी मुख कर लो, तब अपना निवेदन रखो, अपना प्रश्न सामने रखो उनके। इसके लिए ही आरंभ करता है अभिमुखी कर्तुम। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, क्या कहता है देखिए। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है मदनुग्रहाय परमम, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने अपना जो परम निरतिशय जो अत्यंत गुही जो पदार्थ है जिसे अध्यात्म नाम से कहा करते हैं, अध्यात्म संजितम, उसे त्वया उक्तम जो आपके द्वारा कहा गया, तेन वचः, उन वचनों से मेरा जो ईश्वर संबंधी मोह था वह पूर्णतया खत्म हो गया। मोह होता ही है, दो ही है मुख्य रूपेण। एक तो सर्व संबंधी मोह होता है, लौकिक और अलौकिक समझो, पारमार्थिक और अपारमार्थिक समझो। अपारमार्थिक भी दो भाग कर देता है, धर्म संबंधी मोह और ईश्वर संबंधी मोह। अब तो तीन हो जाता है, धर्म संबंधी मोह, ईश्वर संबंधी मोह और स्वरूप संबंधी मोह होता है। उनमें से पहले 6 अध्याय में स्वरूप संबंधी मोह को खत्म कर चुका है। 7वें क्या शुरू में भी इसने कहा था, इसलिए यज्ञाता न पुनर्मोहम यासी से पांडव कहे थे, उसको जानते हो तुम्हें मोह दोबारा नहीं आएगा। धर्म के बारे में समझ में आ गया, कर्मण्यवादी कार्य से समझा दिया, कर्मयोग और सांख्य विभाग स्वयं द्वितीय अध्याय में संपूर्ण कथन कर दिए हैं। उसका विस्तार चल रहा है यहाँ पे। और फिर उसके उत्तर षट जो अभी चल रहा है उसमें ईश्वर संबंधी मोह भंग हो गया। तो धर्म संबंधी मोह नाश करके अब ईश्वर संबंधी मोह नष्ट करने के बाद 13वें अध्याय से फिर सर्व संबंधी मोह नाश के लिए ज्ञान योग आरंभ करेंगे। कर्म षट, उपासना षट और ज्ञान षट इसलिए ही है। हमेशा कर्म होता है, अपने धर्म अधर्म कर्मा कर्तव्य संबंधी जो मोह है उसको भंग करने के लिए होता है। निष्काम कर्मयोग से वह सम्यक कर्म अनुष्ठान कर लेता है, धर्मानुरूपेण आचरण करता है, श्रुति स्मृति अनुरूप कर्मादियों का अनुष्ठान करता है, तो उसका अंतरण इतना शुद्ध हो जाता है, तब उसको इच्छा जरूर जगती है वो ईश्वर जिसने हमारे कल्याण के लिए इतना वेदादि को प्रकट किया है, वेदादि रूपेण विद्यमान है, उसको हम कैसे प्रत्यक्ष करें। तब सगुण साकार पूजा पाठ करना शुरू करता है, सगुण की उपासना करना शुरू करता है। और वह उपासना किन किन में किस किस रूप में करना है, उपास्यों का विस्तृत रूप में विचार पूरे के पूरे 10वें अध्याय में विभूति योगों में वर्णन किया है। इसलिए कहते हैं मेरा जो वह मोह था ईश्वर संबंधी मोह वह विगतः नष्ट हो गया। मद अनुग्रहाय, माम अनुग्रहार्थम, मेरे प्रति अनुग्रह करने के लिए आपने परमम निरतिशयम, जो गुह्यम गोप्यम जो निरतिशय है, गुह्यम अत्यंत गोपनीय है, अध्यात्म संजितम आत्म अनात्म विवेक विषयम, आत्मा और अनात्म विवेक विषयक जो ज्ञान है, उपास्य जितने भी है
आत्मा का विशिष्ट स्वरूप होने से आत्मा ही माना जाएगा। मेरे ही रूप में उपासना करो, ये तो बार बार कहा ना, मद रूपेण उपास्य। गंगा जी को नदी मत समझो, जल मत समझो, स्रोत साम जानने भी हम, मेरे ही स्वरूप मानो उसको, मुझसे अभिन्न मान करके उपासना करो। इस तरह से जितने भी बताया गया वो आत्मा अनात्म विवेक कर दे। राजस और तामस सब क्या है? अनात्मा है। सात्विक जो वो आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा के निकट है, अतः उसको आत्मा ही सबसे कह दिया जाता है। निर्तिशय यत्तयोक्तम, निर्तिशय जो ऐसा तत्व जो आपके द्वारा कहा गया, वचः वाक्यम तेन ते वचसा, आपके उस वचन के द्वारा मोहो अयम विगतः मम अविवेक बुद्धि अपगता, ईश्वर संबंधी जो अविवेक बुद्धि थी वह नष्ट हो गई। संक्रांति टीका मदिति मद अनुग्रहाय एते भ्रातृपुत्रादयो मदीया म्रियन्ते हंता एतेषाम अहमिति शोक मोह सागरे मज्जतो मम अनुग्रहाय। ये पहले अध्याय में जिस प्रकार से स्वयं के अधिकारित्व स्थापित करने के लिए उसने अपना वैराग्य को प्रकट करने के लिए परोक्ष रूपेण अपने अविवेक को ही अभिव्यक्त किया है। सामान्यतः सभी के अंदर अविवेक होता है और अविवेक को उसने अर्जुन विषाद योगो नामक कह करके पहला अध्याय आपने सुना है। उसका संक्षेप ये ते भ्रातृपुत्रादयो, ये भ्राता पुत्र आदि क्या है? मदिया, ये सब मेरे हैं, ये महायुद्ध में सब मर जाएंगे और इनमें बहुतों के तो मरने के प्रति मैं ही हंता बन जाऊंगा। हंता च एतेषाम अहमेव, और इन सबको मारने वाला हत्यारा बनूंगा मैं। इति शोक मोह सागरे मज्जतो, शोक और मोह रूपी सागर में डुबकी लगाता हुआ मेरे को पर अनुग्रह करने के लिए आपने द्वितीय अध्याय से जैसे मैंने शिष्य भाव को स्वीकार किया वहाँ से अपने उपदेश देना आरंभ किया है। मोहेन शोचंतम माम कृपया अनुगृहीतुम इत्यर्थ, मोह से शोक करता हो मुझ पर कृपापूर्वक अनुग्रह करने के लिए आपने कथन किया है। यद अध्यात्म संचितम आत्म याथार्थ प्रकाशकम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का जो प्रकाशक है, आत्मा यथार्थ प्रकाशक। अशोचानन वशोचस्त्वम इत्यादि से आरंभ करके बीच बीच में नायमंति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित वेदा विनाशनम नित्यम अच्छेद्यम अदाह्योयम अक्लेद्योयम इत्यादि लक्षणम परमं पारमार्थिक परमार्थ विषयम आत्मन कर्तृत्व भोक्तृत्वादि भ्रम अपनोदकम। आपने जब यह बात कहा अशोचानन शोचस्तुम प्रज्ञावादंश भाषा से, जो शोक करने योग्य नहीं है उसको लेकर तुम शोक कर रहे हो। अशोचाननु शोचस्तुम, और अपने आप बड़े बुद्धिमान बन के बड़े श्रुति स्मृतियों की जो है युक्तियां दिया तुमने, दलील दी, एक तरह से अच्छी वकालत किया। अधर्म के पक्ष में वकालत कर रहा था अर्जुन, अधर्म में धर्म की भ्रांति हो गई थी, वर्ण संकर विजायते इत्यादि इत्यादि बोल दिया। और उसे होना ही है, जो होना है। कलयुग में ये नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या? फिर कलयुग क्या है? यदि भ्रष्ट जीवन ना हो फिर कलयुग ही नहीं है। तो ये चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे सन्यासी है, कलयुग में सभी लोग अधिकतर भ्रष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। यही कलयुग का महिमा है, यही उसका लक्षण, यही शोभा है कलयुग की। ये नहीं हुआ तो कलयुग ही नहीं, तो सत्युग है। फिर तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये होना ही है। आओ उसको लेकर तुम शोक कर रहे हो बेमतलब, है? भोगो, उसमें क्या है? कलयुग में इसलिए तो पैदा ही हुआ है, और किस लिए पैदा हुए हैं? कलयुग में जो पैदा हुआ है इसलिए तो पैदा हुआ है, नहीं तो यहाँ क्यों पैदा होता?
अनंत ब्रह्मांड कोई दूसरा ब्रह्मांड कोई और नहीं था क्या? जहाँ कहीं सत्युग चल रहा हो, कहीं द्वापर चल रहा है, कहीं त्रेतायुग चल रहा है, वहाँ क्यों नहीं जन्म हुआ? एक कबाड़ में क्यों आए हम लोग? ऐसे कर्म है तभी तो है। बस हम लोग को उद्धार करने के लिए तो आए बेचारे, भगवान ही भेजते ऐसे लोगों को कि ये जो है भटके हुए भोले भटके को मार्गदर्शन तो कोई करे। कहीं स्वयं भगवान आ जाते हैं अनेक आचार्यों के रूप में, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ रूप में आ जाते हैं। कीचड़ में कमल भी तो खिलता है, 100% थोड़ा वहाँ पर खराब होता है। ये कलयुग में भी 100% खराब नहीं, इसलिए भगवान यहाँ कलयुग के आरंभ से पहले की कहानी है तो शुरू में वहाँ बता रहे हैं बात है। इन चीज़ों को, सात्विक चीज़ों को पकड़ो तो कलयुग से भी तरना आसान है, मगर अन्य युग में भी ज़्यादा तपस्या करना पड़ता है। कलयुग एक नाम आधारा कहा गया। आसान है यहाँ पर मुक्ति को पाना, लेकिन लगने पर होता है, ऐसा नहीं। क्योंकि भ्रष्ट जीवन यहाँ प्रधान है, गौण भजन होता है। यदि आप उसको परिवर्तित कर दें, अपने जन भजन को प्रदान कर दो और भ्रष्ट जीवन को सुधार करके स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो, शास्त्रीय जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो, तो इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। निर्भर व्यक्ति के ऊपर है वह किस तरह से अपने जीवन को ढालता है। शास्त्र तो बता रहा है, बाकी शास्त्र से चलना न चलना आपकी मर्जी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यत है, ये सिद्धांत है। इसे कहते हैं यह सब आपने उसके अंदर था, लेकर वो डुबकी लगा रहा था, परेशान था, उन सब को दूर कर रहे हैं और ज्ञान दिया। नायम हंति न हन्यते, अयम आत्मा, यह आत्मा क्या है? न हनन करता है और न हनन का विषय होता है। न जायते मृत्यु वा कदाचित, न पैदा हुआ है न मरने वाला है। मर जाएंगे तुम क्यों सोच रहे हैं? कौन मरेगा? आत्मा थोड़ा मरता है। और शरीर तुम चाहो तो अमर, किसी के भी शरीर आज तक नहीं हुआ। भगवान भी अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, लेकिन शरीर को स्वयं को मिटाना ही पड़ता है। आज भी थोड़े राम के शरीर घूम रहा है या कहीं, वो तो अपने लोग चले गए। विमान स्पेशल आया ना, उसमें सबको बोला अयोध्यावासी को आ जाओ, सब बजो पटो, सब स्त्रियों और पुरुषों कह दिया, गड़बड़ हो गई। वहाँ भी भगवान ने जो है लीला रच दी। नपुंसक लोग सब हिजड़े सब आ गए, आपने तो हमको तो बोला ही नहीं चलने के लिए, हम कैसे, हम क्या करेंगे यहाँ? कलयुग में चिंता ना करो, आगे युग में आना है, उसमें आप ही लोगों को राजा रानी बनना है। प्रधानमंत्री बनोगे आप, कहीं राष्ट्रपति बनोगे, इसीलिए आप लोगों को ही छोड़ रहा हूँ, मैं इन लोगों को ले जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान तो वो भी नहीं किए। आपने परम भक्त उद्धव गए तो भी यहीं रहे, बेटा मैं अकेले ही जाऊंगा, वो अकेले ही चले गए। ये सब लीलाओं से सुस्पष्ट है, तो इसलिए कहते हैं ये न जायते मृत्यु, वह आत्मा तो न जाए मरने वाला। अवतार शरीर ही नहीं रह गई तो दूसरे मनुष्य कहाँ से टिकना है? तो मरने ही है, इनको लेकर क्या शोक कर रहे हो? वेदाविनाशनम नित्यम, इसे अविनाशी जो नित्य तत्व है उसको जानो, छेदन के योग्य नहीं। अच्छेद्योयम अजाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यवच इत्यादि रूपा परमम परमार्थ विषम आत्मनः कर्तृभोक्तृत्वादि भ्रम अपनोदकम इति। जो पारमार्थिक विषय है आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व के भ्रम को निवारण करने वाला है, ऐसे अतएव गुह्यम, इसलिए अत्यंत गुह्य है, गोपनीयम। अयोग्यानाम असद्धर्माणाम अश्रद्धात्मनाम अदेयम, जो अयोग्य है इसके, जिनके सद्धर्म का पालन करने के अंदर रुचि ही नहीं है, सुन के भाग जाते हैं सद्धर्म को सुन के, ऐसे लोगों को कभी उपदेश नहीं देना। अयोग्य है वो, क्योंकि असत धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं और शास्त्रों के प्रति, सद्वचनों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। ऐसे लोगों को अधेयम यद्वचः
अधेयभूता जो वचन है, त्वया उक्तम, आप द्वारा उपदिष्ट किया गया, उपदिष्टम तेन वचसा, उस वचन के द्वारा, आत्मनात्म स्वरूप प्रकाशकेन मिथ्या ज्ञान निवर्तकेन, आत्मा के स्वरूप के प्रकाशक, मिथ्या ज्ञान का निवर्तक, उस ज्ञान के द्वारा अयम पूर्वोक्त लक्षण मोह, मेरा जो पूर्वोक्त लक्षण धर्म विषयक मोह और ईश्वर विषयक मोह है, दोनों ही चित्तस्थ भ्रमो विगत हो, चित्त में विद्यमान जो भ्रम था वो नष्ट हो गया, विशिष्यगत विगत ही थी। तत्कृपया विनष्ट मोह जातोस्मि, आपकी कृपा से विनष्ट मोह वाला होकर इस समय उपस्थित हो। टिप्पण, प्रथम पादे अक्षर आधिक्यम अस्ति, प्रथम पाद में 9 अक्षर है, मद अनुग्रहाय परमम, 9 अक्षर है। उसमें यद्यपि गीता में यही एक श्लोक नहीं है, अनेकों श्लोक है इस तरह से जहाँ अक्षर अधिक है, हर जगह पर अपना अपना अलग रहस्य वहाँ बताया जाता है। यहाँ आगे भी आने वाला है। यहाँ तात्पर्य क्या है ये विचार करते हैं। तत्किमर्थम, एक अक्षर अधिक अर्जुन ने क्यों कहा है? ये अर्जुन मुख से व्यास लिख रहे हैं तो व्यास ने सुधारे बिना वैसे के वैसे क्यों लिख दिए? कोई तो रहस्य है। क्या है? किमर्थम? अध्यायगत प्रमेय से सर्वोत्कर्षता सूचनार्थमिति के चित, अलग अलग पक्ष है। कुछ लोगों का कहना है अध्यायगत जो प्रमेय भूता विश्वरूप दर्शन यह सर्वोत्कृष्ट चीज़ है, यह बात को सूचित करने के लिए एक अक्षर अधिक करके वर्णन किया। अंश दर्शन निमित्त का क्षुद्र आनंद पारवश्य हेतु का अनवधानता द्योतनार्थमिति अन्य, अथवा अंश दर्शन निमित्तक क्षुद्र जो आनंद के अधीन हुआ अर्जुन है, ये सब विभूतियों को सुनने के बाद मैं ये सब रूप हूँ जब भगवान ने कहा तो उसके अंदर वो क्षुद्र आनंद, वो सगुण साकार विराट रूप दर्शन के जन्य आनंद के प्रति अत्यंत विह्वल हो गया है। अति अनवधानता हो, असावधान होकर के वो ध्यान नहीं दिया, छंद पर एक अक्षर ज्यादा बोल दिया। ऐसे दूसरे पक्ष वाले कहते हैं अनवधान द्योतनार्थमिति अन्य, अक्षराधिक्यम आर्षमिति अपरे, कुछ नहीं अक्षराधिक्य जो है आर्ष है, छांदस मान लो कि श्रुति जो यद्यपि स्मृति है वो श्रुति तुल्य स्मृति है। इस अध्याय में उपनिषद सु अब बोलते हैं। श्रुति समान होने से छंदवत सूत्राणि भवन्ति, छंद के समान सब हो जाते हैं, अतः न्यूनाधिक होना कोई दोष नहीं है। छंदो भंगो न संख्या, भंगो होना चाहिए, भेगो हो गया। छंदो भंगो न संख्या, छंद का भंग की आशंका न करे। यहाँ कथम, स्वयं ऐत्रेय ब्राह्मण में वेद में लिखा है नवा एकेन अक्षर छंदांसि वियन्ति, एक अक्षर न्यून हो जाए या अधिक हो जाए उसे छंद भंग नहीं माना गया है। ये हो गया विचार खत्म, एक अक्षर अधिक के विचार खत्म हुआ। अब आइए चौथे पाद में जो कहा गया मोह यम विगतो बाबा, बाकी स्पष्टार्थ है इसलिए इस पर विचार नहीं है। चतुर्थ पादे युक्तम इति तदत्र सगुण साकारेश्वर संबंधी मोह अपगत इत्यवधेयम न तो स्वरूपगता, वह यह जो है सगुण साकार ईश्वर संबंधी मोह नष्ट हो गया, यही अर्थ यहाँ लेना चाहिए। स्वरूपगत मोह नष्ट हो गया, मोक्ष हो गया, ऐसा अर्थ नहीं समझना। पूर्वंच यदुक्तम, पूर्व में भी जो कहा गया था यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासिस पांडविति तच्च धर्म संबंधी मोह निवृत्ति, 7वें अध्याय में जो बात कही गई थी वह धर्म संबंधी मोह निवृत्ति परमिति विवेक्तव्यम, ऐसे वेग पूर्वक तीनों मोहों को ग्रहण अलग अलग करना चाहिए। सो भी धर्म संबंधी मोह द्विविधा, इसलिए वह धर्म संबंधी मोह भी 2 प्रकार का है, व्यष्टि और समष्टि भेदेना। तत्र स्ववर्णाश्रम विषय का धर्मस्तु प्रथमा, उसको धर्म संबंधी मोह कहते हैं। तो स्ववर्ण व्यष्टि का अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार जो धर्म संबंधी विचार का विवेक का न होना वह धर्म संबंधी मोह है,
वो नष्ट हो गया जब आपने पहले 6 अध्यायों के द्वारा, कर्म षट के द्वारा वर्णन कर दिए हैं। तच्च धर्म संबंधी मोह निवृत्ति परक है, क्योंकि ईश्वर आदि विषयकस्तु द्वितीय, ईश्वर आदि विषय जो मोह है वह द्वितीय समष्टि संबंधी मोह है। 6 पर्यंतम त्वं पदार्थ शुद्धि प्रदानम नायम अंति न हन्यते इत्यादिना आत्मन कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिपादितम। 6 पर्यंत मुख्य रूपेण त्वं पदार्थ का व्यष्टि का शुद्धि प्रदान था, नायम अंत्य न हन्यते इत्यादि के द्वारा आत्मा में अकर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का प्रतिपादन करते हुए तेना व्यष्टि संबंधी वर्णाश्रम आदि विषय के धर्म गत मोह निवृत्त, उसके द्वारा व्यष्टि संबंधी जो वर्ण और आश्रम आदि विषय धर्म था तदगत मोह निवृत्त किया गया था। ततः इसके बाद पूर्वाध्याय पर्यंत प्रतिपादित ईश्वर विषय ज्ञानेन 7वें 8वें 9वें 10वें इन जो है 4 अध्यायों के द्वारा जो प्रतिपादित ईश्वर विषय जो ज्ञान है उसके द्वारा तत्पदार्थ मन समष्टि संबंधी का शोधन के द्वारा ईश्वर संबंधी मोह भी अपगतः इति प्रतिजानीते अर्जुन। इस तरह से ईश्वर संबंधी मोह भी आपने मेरा दूर कर दिया है, ऐसे अर्जुन बड़ी प्रतिज्ञा पूर्वक स्पष्ट कह देता है। आजकल की भाषा में कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एफिडेविट दे दिया है। एफिडेविट बोलते हैं, प्रतिज्ञा करना पड़ता, शपथ पत्र दिया जाता है, मैं अमुक अमुक शपथ करता हूँ, मैं जो भी कहा सब सत्य है। वैसे अर्जुन कह रहा है जो भी आपने कहा सब सत्य है, इस ईश्वर संबंधी धर्म संबंधी मेरा मोह नष्ट हो गया। प्रतिज्ञायते अर्जुन सर्व संबंधी मोह निवारण, तो इन सर्व संबंधी मोह के निवारण अभी बाकी है, वो तो 13वें अध्याय से शुरू होगा। त्रयोदशादि अध्यायोपदेशेन भवति, 13वें आदि से आरंभ करके जितने अध्याय तद अध्यायों के उपदेश के द्वारा अवशिष्ट बातों को कहते हुए सुबह मोह भी निवृत्त करने वाले हैं। तच्च स्पष्ट बनते, इस लाइन पे फिर तीसरी बार कहता है अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा इति। अत इदानीं भगवतोक्त सर्वाधारात्मकम ऐश्वर्यम साक्षात्कर्तुं प्रवर्तते अर्जुन। अब इस समय भगवान के रुक्त सर्वाधारात्मक जो ईश्वरीय ऐश्वर्य स्वरूप जो विराट रूपता है उसको साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन यह प्रश्न पर प्रवृत्त होता है। किंच, अगले श्लोक के अवतरणे का भाष्यकार इतना ही कहते, किंच संक्रांति एवं भगवत्कृतोपकार अनुवादेन भगवंतं स्तुत्वा, इस भगवान के कृत उपकार का अनुवाद करते हुए भगवान की स्तुति करके तत्स्वरूप दीक्षया तन महात्म्य पे प्रस्तुति, उस स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा से उस ईश्वर के महात्म्य का भी स्तुति करता है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाप्ययम्। भवाप्ययौ हि भूतानां, सकल भूतों के उत्पत्ति से प्रलय पर्यंत सारी प्रक्रिया आपके द्वारा होता है। मया विस्तरशो श्रुतो, मेरे द्वारा विस्तार से आपके माध्यम से इस कान में सुना गया है। केवल जैसे आप लोग केवल सुनते ही हैं, वैसे अर्जुन साहब कह रहा है मैंने कान में सुन लिया है, अनुभव कुछ नहीं है। इसलिए आप मेरे को थोड़ा विश्रुत दर्शन करा दो। वो आगे कहेगा, श्रुतौ कहकर संकेत कर दिया, शब्द से ज्ञान तो हो गया है, अर्थ से भी ग्रहण कर चुका हूं, लेकिन अभी अनुभूति नहीं है। तत्तः, किससे तुमने सुने जान लिया है सब? तत्तः, आपसे। हे कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपि चाभ्यम, आपका अब भी जो महात्म्य है
वह भी साथ साथ मैंने सुनकर जान लिया है। और यह निश्चय है मेरे को अब ईश्वर के अंदर कोई दोष नहीं है। वैषम्य निर्गण्य दोष नाम का चीज नहीं है। विषम सृष्टि दिख रही है, उन भूतों के अपने कर्म है। ये ईश्वर का कोई दोष इसमें नहीं है। सबके प्रति बराबर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन कोई उसे ग्रहण नहीं करना चाहते तो क्या करें? जबरदस्ती थोड़ी होगा। बराबर बारिश हो रहा है, लेकिन जो घड़ा सीधा है उसे तो भरेगा, जो उल्टा घड़ा रखा है तो नहीं भरेगा। उसी प्रकार यहाँ जीवन घाल है। ये सारी बातें आपकी सब बात समझ में आ गई है। इसलिए आपकी जो अभी महात्म्य वह भी आपको जान लिया। अतः मैं निर्णय पूर्वक अब यह संबोधन देता हूँ आपको। आप कैसे हैं? हे कमल पत्राक्ष। जैसे कमल के पत्ते हैं, वह जिस प्रकार से वैसे आपकी आंखें हैं। आपकी आंखों में कहीं राग कहीं द्वेष नाम का चीज नहीं है। समदृष्टि है सबके प्रति, क्योंकि आप निर्लिप्त हैं। जल का एक बूंद से भी अस्पृष्ट रहता है कमल पत्र, उसी प्रकार आप किसी के भी लेश मात्र किसी भी कर्म से सर्वोत्कृष्ट कर्म भी कोई कर दे और सबसे निकृष्ट कर्म भी कोई भी कर दे, किसी से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप असंबद्ध ही रहते हैं, बल्कि सबके प्रति बराबर दृष्टि रखते हैं, समदृष्टि रखते हैं। सभी के हृदय में रहते हुए, सबके भीतर में सबको सत्प्रेरणा देते हुए रहते हैं। लेकिन सत्प्रेरणा की ओर गौर नहीं करता है, उपेक्षा कर देता है। यही जीवन की अपनी मूढ़ता है। यदि अंतर आवाज को श्रवण करने लग जाए, व्यक्ति कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकता। क्या अंत प्रेरणा कभी गलत हो नहीं सकती? आप अंत प्रेरणा सुनते नहीं, आप भ्रम से वासनाओं को भी अंत प्रेरणा मान लेते हैं। वासनाओं से उत्प्रेरित हो जाता है आदमी, तो गलत कर्म करने लगता है। और उसके लिए आजकल की शिक्षा पद्धति ऐसी है, बचपन से ही आपको गलत संस्कार दिया जा रहा है। जन्म से ही संस्कार गलत दिया जाता है। मानवता के आड़ में आसुरता की शिक्षा दी जाती है। वर्णाश्रम की व्यवस्था की विपरीत शिक्षा दिया जाता है। मैंने ईश्वरीय व्यवस्था को उल्लंघन करके चलने की पद्धति, वही संस्कार दिया जाता है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो राग द्वेष युक्त हो जाता है। जो व्यक्ति धर्मानुसार चल रहे हैं, उनके उल्टा खिल्ली उड़ा देता है। अरे क्या पाखंड कर रहा है, धोती चोटी पहन लिया, चोटी रखा है। हम भी झेले हैं स्थिति को। जब नौकरी में गए, इसलिए हम एक अलग टाइप के हैट पहनता था मैं, जान करके। चोटी अंदर आ जाता था, ऊपर हैट पहन लिया। लेकिन कई बार गर्मी आदि में हैट निकालना भी पड़ता था, टेबल पर रख दिया। लोग देख लेते थे, अरे पंडित जी हैं आप, तो आप काहे का इंजीनियर है? बताओ, चोटी होने से इंजीनियर नहीं हो सकता वो पंडित जी है। पंडित जी का मतलब गंवार है, उनके हिसाब से यही है। पंडित जी का तो गंवार आदमी है। जब उनको हम दाएं बाएं लपेट में लेता था और कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है। कईयों को बदल भी दिया, भगवान की ऐसी कृपा रही। कई लोग जो फिर जनेऊ भी पहन लिए, चोटी भी रखने लग गए। वे हमारे साथ काम करना है, खाना पीना है तो साथ में से रहना पड़ेगा। नहीं तो जाओ उधर जाओ, मलेच्छों के यहाँ बैठो, जाओ वहाँ टेबल पर जाओ। हमारे साथ बैठ के भोजन करें तो हमारे जैसे रहना पड़ेगा। कई लोग मजबूरन परिवर्तन लाए, नहीं तो अलाउ ही नहीं करता साथ में। तो इसी तरह से अपने सख्त रहेंगे, अपने निष्ठा रखेंगे ना धर्म में, तो क्यों नहीं हो सकता है। और बहाने तो देने के लिए बहुत सारे हैं, बहाने तो बहुत है। इसीलिए बहानेबाजी से जीवन चलाने वालों के लिए गीता भी नहीं है, कोई भी शास्त्र नहीं। और कई लोग तो जल्द हड़बड़ में संन्यास ले लेते हैं इसी चक्कर में,
न जनेऊ रखना पड़े, संध्या न करना पड़े, झंझट है ये तो। जो धर्म को झंझट समझ रहा है वो क्या अध्यात्म में उन्नति करेगा? धर्म भी आपके लिए बोझ है। एक तो देवी कहती है मुझे बाल रखना बोझ लगा। अरे बाल तो स्त्रियों के लिए आभूषण है, उसको संभालना बोझ लग रहा है, तुम्हारा जीवन ही धरती के लिए बोझ है। क्या कहें उसको? काटने में मजा आ रहा है भाई, किसको काटना है किसको नहीं काटना है वो भी व्यवस्था है ना। जैसे आप सब्जी पकाते हो, किसको छील के काटते हो, किसको बिना छीले भी काटते हैं। सबको छीलने लगोगे क्या? टमाटर के छील के दिखा दो। तो हर चीज की एक व्यवस्था है। ये भी संसार में हम भौतिक शरीर हैं, इसकी भी एक व्यवस्था है, व्यवस्था अनुसार चलो। आदमी फुल पैंट पहना है और पत्नी जो है चड्डी पहने चल रही है, क्या है ये कौन सी सिस्टम है? ये सब उपद्रव देखने को मिलते हैं। इसे इनका कहना है कि देखो आप लेकिन सबके प्रति बराबर दृष्टि रखते हैं। कमल पत्राक्ष, आपकी दृष्टि में आंख उसी प्रकार के जैसे कमल पत्ते के समान। भव, भाष्यकार कहते हैं भव मने उत्पत्ति ही, अप्यय मने प्रलय, भूतानाम तौ भवाप्यो श्रुतो विस्तरशो मया। इन भूतों के उत्पत्ति और प्रलय पर्यंत की सारे क्रम को मैंने अच्छी तरह से विस्तार रूपेण आप ही के द्वारा कहने पर मैं सुना हूँ। श्रुतो मया, श्रुति शब्द का सत्य, श्रुति माने श्रवण इंद्रिय, यह श्रुति का तात्पर्य श्रवण इंद्रिय, उसके द्वारा मैंने सुन लिया। इसमें भी थोड़ा भ्रांति पैदा किए कुछ ने, श्रुत औ ऐसे ओ, श्रुता धन ओ अलग कर दिया और वृद्धि कर दिया श्रुतो करके। सब टिप्पणी विचार करूंगा, खंडन करेंगे उसको। न संक्षेपता किंतु विस्तार, संक्षेप नहीं बल्कि काफी विस्तार आपने बता दिया है। तत्सकाशात आपके माध्यम से मैंने सुन लिया है। हे कमल पत्राक्ष, कमलस्य पत्रम इति कमल पत्रम तद्दक्षिणी यस्य तव सत्वम कमल पत्राक्ष, ते हे कमल पत्राक्ष संबोधन। कमल के पत्ते के समान, कमल का पत्ता इति कमल पत्ता, कमल पत्रम तद्दक्षिणी उसके समान आंखें जिनका, यस्य तव ऐसे जो आपको कहा जाता है कमल पत्राक्ष। संबोधन में हे कमल पत्राक्ष, महात्म्यम पिच अव्ययम अक्षयम श्रुतम इत्यनुवर्तते। महात्म्य भी आपका जो कहा हुआ अव्ययम अक्षय महात्म्य है वो भी मेरे द्वारा श्रुतम इत्यनुवर्तते। भाष्यकार देखो पहले श्रुतो जैसा था वैसे रख दिए और दोबारा अनुवृत्ति जब कर रहे हैं तो श्रुतम करके करते रहे। अनुवर्तित कर रहे हैं ना, अपने अध्यार नहीं कर रहे हैं, उसी को अनुवृत्ति किया दोबारा। श्रुतों को श्रुतम कर दिया भाष्यकार। अतएव कुछ लोग कह रहे हैं श्रुतादन ओ करो, फिर वहां भी श्रुत ही है, उसकी अनुवृत्ति हुई। वो अधिक जो दिख रहा है वो अलग करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे मया के हिसाब से श्रुतम कहना तो ठीक है, प्रत्यांत तभी तो मया तृतीया बनेगा। इसलिए भाष्यकार ने श्रुतम को अध्यार किया है, उसको अनुवृत्ति कह दिया, उसके आधार भ्रम हो गया लोगों को। संक्रांति टीका भवाप्याविति कम मने ब्रह्म, केवल कमल पत्राक्ष पर जा रहे हैं, या अलग ही अर्थ लेंगे। कमल मने वो कमल नहीं लेंगे, कम मने ब्रह्म अर्थात ब्रह्म सुखम, कम मने ब्रह्म सुखम। स्वरूपानंदम इत्यर्थ, स्वरूपानंद तम अलति, अलति मने प्रकाशयति इति कमलम, उसको प्रकाशन करने वाला जो उसका नाम कमलम माने आत्मज्ञानम इत्यर्थ। यत् तदेव पतनात् त्रायति इति पत्र, देखो पतनात् त्रायति इति पत्र, वो आत्मज्ञान क्या है? हमारे को पतन से रक्षा करता है, इसे उसका नाम पत्र है।
आत्मज्ञान का नाम पत्र है। कमलंच तत्पत्रंच, ऐसे जो आत्मज्ञान रूपी जो रक्षक है वह कमलंच तत्पत्रंच इति, कमल पत्रम कर्मधारय समास, तेन अक्षते प्राप्यति ज्ञायति इति, ऐसा संबोधन मिलो, जिसके द्वारा अक्षते मने प्रत्यक्षीक्रियते, ज्ञायते अनुभव में किया जाता है। इति हे कमल पत्राक्ष मने ज्ञानैक गम्य परमात्मा नित्यर्थ, एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही अनुभव करने योग्य ऐसा परमात्मा है। ही मने यस्मात् कारणात्, जिसलिए कि अहम कृष्ण से जगत प्रभा प्रलयस्तता प्रकृति स्वामवष्टभ्य अहम सर्वस्य प्रभ इत्यादि शब्दों से अपने पूर्व में इत्युक्तये ईश्वरादेव भूतानाम आकाशादीनां तत्कारणञ्च सर्वेषां भवाप्यो उत्पत्ति प्रलयो विस्तरशो बहुशो मया